Jai Shri Krishna everyone, welcome back again to our channel Shriji Learning Economics. बच्चे, लास्ट टॉपिक हमने किया था रूरल क्रेडिट और उसके बाद मैंने आपको जो टॉपिक कराया ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने किया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हमने किया और उसके बाद मैंने दिए थे आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस। अब मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए whether you have done the assignment questions or not। और अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है किसी भी क्वेश्चन में, you can just write in the comment box. I'll give you the solutions also for those assignments, right? So today we will do the last topic of this chapter, that is rural development, and the topic is डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। डाइवर्सिफाई करना एग्रीकल्चर को। वी नो दैट 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और इसको डेवलप करना बहुत 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 जरूरी है। सो हियर वी नीड टू डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर, राइट? तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर बच्चे, जब वर्ड आएगा ना तो आपके माइंड में इमेज आनी चाहिए दो चीजों की। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स टू थिंग्स, वन क्रॉपिंग पैटर्न एंड नंबर 2 डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। मैम, क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या है? सो क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करना, व्हाट डज इट मीन? राइट इट डाउन, लिख लीजिए। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स क्रॉपिंग पैटर्न को क्या करना? प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। द वैल्यू वर्ड हियर इज डाइवर्स वैरायटी, कि सिर्फ एक तरह की क्रॉप नहीं उगानी है बच्चे, आपने वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, कि बाई चांस आपकी एक फसल खराब हो जाती है, देन यू हैव अनदर ऑप्शंस। सो अगर मैं इसको 1 और 2 वर्ड्स में डिफाइन करूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम को छोड़ के हमने मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम अडॉप्ट करना है, राइट? मीन्स हियर फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग, ये वैल्यू वर्ड्स है, मैंने वैल्यू वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए, मेरा चैप्टर जल्दी से खत्म हो जाए। सो बिफोर हैंड वी हैव रिटन इट, राइट? सो पहला वर्ड है डाइवर्स वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स। उसका मतलब क्या है? कि सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। 3 वैल्यू वर्ड हुए इसमें क्रॉपिंग पैटर्न में। कौन से? 1 डाइवर्स वैराइटीज। डाइवर्स वैरायटी में क्या किया? सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से हम शिफ्ट हुए मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। इतना समझ आ गया सबको? सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स 2 थिंग्स, 1 क्रॉपिंग पैटर्न, और क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग। And second is diversification of agricultural activities, means allied activities or non-farm activities। ठीक है? What does it mean? कि हमने क्या करना है बच्चे, कि जैसे हम शिफ्ट हुए, कहां से? हम शिफ्ट हुए फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, इसी तरह से हमने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की भी डाइवर्सिफिकेशन करनी है। एग्रीकल्चर की पहले क्रॉपिंग पैटर्न की ना हमने, और अब हमने किसकी करनी है? किसकी? डाइवर्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अरे मैम, और कौन सी एक्टिविटीज लेके आए एग्रीकल्चर के अलावा? सो बच्चे, एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें, फार्मिंग के साथ साथ पुत्र, हमें नॉन फार्म एक्टिविटीज या एलाइड एक्टिविटीज भी शुरू करनी है। बात पता चली? पहले मैंने क्या बोला? क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सिंगल टू मल्टीपल, डन। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज,
वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वो कौन सी हैं? मतलब पहले फार्मिंग एक्टिविटीज के साथ साथ हमने वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज शुरू करनी है। सो वो कौन सी हैं बच्चे? हियर आर 5 हैं आपकी ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। 1 एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, ADH if A से बना आपका एनिमल हस्बेंड्री, D से बना आपका डेयरी फार्मिंग, H से बना आपका हॉर्टिकल्चर, I से बना आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड F से बना आपका फिशरीज। याद रहेगा FADH, ठीक है। क्या निमोनिक बना? इफ, ADH, I से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, F से फिशिंग, देन A से एनिमल हस्बेंड्री, D से डेयरी फार्मिंग एंड ADH से हॉर्टिकल्चर। याद रहेगा। तो मैंने अभी क्या बताया है आपको पुत्र? मैंने बताया है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। कौन कौन सी नॉन फॉर्म एक्टिविटीज हमने करनी है? हमने नॉन फॉर्म एक्टिविटीज में वो मैंने बोला ADH if, A से एनिमल हस्बेंड्री, D से डेयरी फार्मिंग, F से फिशरीज एंड I से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड F से फिशरीज, H से हॉर्टिकल्चर एंड सो ऑन। पूरे चैप्टर में आपको यही है। इतने मैंने जल्दी से जल्दी आपको चैप्टर खत्म करा देना ये आपको। सो एनिमल हस्बेंड्री में NCERT में बहुत डाटा दिया हुआ है आपको। बुक थॉरली पढ़नी है। मैंने ट्राई किया है कि बुक में से मेन वैल्यू पॉइंट्स मैंने निकाले हैं और मैंने यहाँ लिखे हैं। ये वैल्यू पॉइंट्स आपने करने हैं और उसके बाद अगर आप NCERT पढ़ोगे तो चैप्टर ऐसे फटाके से आपको लर्न हो जाएगा। सो एनिमल हस्बेंड्री में लिखना क्या है आपने? एनिमल हस्बेंड्री मीन्स 3 वर्ड्स। अब ये रेयरिंग ऑफ एनिमल लिख के खत्म नहीं कर देना एनिमल हस्बेंड्री को। एनिमल हस्बेंड्री का पुत्र मीनिंग बताते टाइम 3 वर्ड्स। मैं बार बार आपको बोलती हूं, इकोनॉमिक्स मीन्स वैल्यू पॉइंट्स। सो एनिमल हस्बेंड्री में 3 वैल्यू पॉइंट्स है मीनिंग के। क्या है? रेयरिंग, ब्रीडिंग एंड केयरिंग। रेयरिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग, रेयरिंग, केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। शीप हो गया, गोट हो गया, इन सबकी ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड केयरिंग किसके अंदर आएगी? एनिमल हस्बेंड्री। मीनिंग पता चल गया। एनिमल हस्बेंड्री आए तो क्या? 3 वर्ड्स, ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। वो तो लिख सकते हो आप। सो मेनी आर देयर, यू कैन राइट एनी नेम्स। और उसके बाद जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद है वो है सिल्वर रेवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए ये सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन का मीनिंग लिखो पहले तो आप सब लोग। जस्ट राइट डाउन व्हाट इज सिल्वर रेवोल्यूशन और सिल्वर रेवोल्यूशन कब आया था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सिल्वर रेवोल्यूशन एंड व्हेन इट कम्स, इसका डेट बतानी है आपने, ड्यूरेशन क्या था। सो सिल्वर रेवोल्यूशन का मतलब है इमेंस ग्रोथ ऑफ एग प्रोडक्शन। एग सिल्वर से कलर का होता है ना, तो एग से बना सिल्वर रेवोल्यूशन। सो राइट डाउन, सिल्वर रेवोल्यूशन मीन्स क्या? इमेंस ग्रोथ। इमेंस का मतलब ट्रिमेंडस, बहुत ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई है? ऑफ एग प्रोडक्शन इन इंडिया। और डेट क्या है? फ्रॉम 1969 से लेके 9 इयर्स तक हो रहे। Is that fine? And then poultry has the largest share. अगर एनिमल हस्बेंड्री को, पूरी एनिमल हस्बेंड्री को देखा जाए, शीप्स को लेके, बफेलोज एंड ऑल पिग्स, इन सबको एनिमल्स को देखा जाए, फार्म एनिमल्स को, तो जो ये पोल्ट्री का शेयर है सबसे ज्यादा है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। Animal husbandry means number 1, breeding, rearing, caring of farm animals
फार्म एनिमल्स के नाम लिख देने हैं। उसके बाद आपने करना है सिल्वर रेवोल्यूशन। किस फील्ड में आया था? पोल्ट्री फार्मिंग में। सिल्वर रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इमेंस ग्रोथ, ट्रिमेंडस राइज इन ह्यूज ग्रोथ ऑफ किसका? एग्स की प्रोडक्शन का। कौन सी डेट में कब आया था? 1969 एंड इट रिमेन्ड फॉर द 9 years। और पूरे एनिमल हस्बेंड्री में सबसे ज्यादा शेयर जो है वो क्या है? पोल्ट्री का है। 3-4 बातें हैं सारी, फटाफट आपको पता चल जानी है। और उसके बाद आपका आया डेयरी फार्मिंग। डेयरी प्रोडक्ट्स याद है ना? डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? मिल्क प्रोडक्ट्स। तो डेयरी फार्मिंग मीन्स फार्मिंग रिलेटेड टू मीन्स किसके बारे में है ये? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो व्हाट डज इट मीन? डेयरी मीन्स ब्रीडिंग, रेजिंग एंड यूटिलाइजिंग द डेयरी एनिमल्स। क्या करना? रेयरिंग, पहले ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड यूटिलाइजिंग। वैल्यू वर्ड्स फोकस करिए पुत्र। क्या बोला मैंने? नोट कर लीजिए आप, प्लीज राइट डाउन द वैल्यू वर्ड्स। एंड डेयरी फार्मिंग आया तो आपने बोलना है नंबर 1 ब्रीडिंग, नंबर 2 रेजिंग एंड नंबर 3 यूटिलाइजिंग द डेयरी कौन? डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस डेयरी प्रोडक्शंस। ब्रीडिंग, रेजिंग, यूटिलाइजिंग ऑफ डेयरी एनिमल्स किसके लिए? क्यों करना है ये हमने? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। हम चाहते हैं कि मिल्क की प्रोडक्शन हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा हो, मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डेयरी फार्मिंग करनी पड़ेगी। डेयरी फार्मिंग का मतलब क्या है? ब्रीडिंग, रेजिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ डेयरी एनिमल्स। और जो रेवोल्यूशन इसमें आया था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट हुआ है PYQ में, लिख लीजिए वो क्या है? व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन? लिख लिया। और इसका दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। क्वेश्चन लिख लो बच्चे, ऑपरेशन फ्लड कहां, क्या है, किस फील्ड में आया, इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? ठीक है। सो ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन मीन्स it is a process when there is an immense increase in the milk production। जब मिल्क की मूवमेंट ऑफ मैसिव राइज इन द मिल्क प्रोडक्शन, जब मिल्क की प्रोडक्शन में ह्यूज इंक्रीज आया, सो दैट इज नोन एज मिल्क व्हाइट रेवोल्यूशन बोल लो या इसको ऑपरेशन फ्लड बोल लो। एक क्वेश्चन आप लिख लो, व्हाट इज NDDB? फुल फॉर्म लिखना है, इसके एंड में मैंने पूछनी है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDD, और मैंने साथ में लिख दिया हुआ है कब स्टार्ट हुआ था ये, 1970 में। ये क्वेश्चन मैं पूछूंगी एंड में आपसे, राइट, कल पूछूंगी, लिखना, सर्च करना, NCERT बुक में दिया हुआ है ये। उसके बाद आया आपका फिशरीज। फिशरी का मतलब क्या? कैचिंग, वैल्यू पॉइंट, कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल। फिशरीज मतलब क्या करना? हमने पहले कैच करना फिशेस को, फिर प्रोसेस करना और फिर सेल करना। कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ सिर्फ फिश नहीं, एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है। एक्वेटिक, वाटर का कलर क्या है? ब्लू कलर। तो जो रेवोल्यूशन आया फिशरीज में, हमने क्या बोला उसको? वी कॉल्ड इट ब्लू रेवोल्यूशन या नील क्रांति मिशन। बच्चे ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इतनी डिटेल में नोबडी इज गोइंग टू टेल यू। सबने बोलना है एनिमल हस्बेंड्री ये है, डेयरी फार्मिंग ये है, फिशरीज ये है, ये पांचों इंक्लूड होते हैं, तो वो क्या बन जाता है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दैट्स इट। अब मैं आपको टाइम लगा के सारा एक्सप्लेन कर रही हूं, तो नोट कर लीजिए। फिशरिंग में जो रेवोल्यूशन आया, क्या बोला हमने उसको? ब्लू रेवोल्यूशन बोला, और नील क्रांति बोली। कौन से ईयर में आया? 1985 to 90, और टू प्रमोट द फिशरीज टू डबल द इनकम। ये फिशरीज को प्रमोट करने के लिए हुआ, और फिशरीज जब प्रमोट होंगी तो फार्मर्स की इनकम हो जाएगी डबल।
So fisheries provide a very important role in allied activities, and another allied activity H से start होती है, horticulture. Horticulture, hot नहीं है ये, horticulture का मतलब है किसकी प्रोडक्शन, फ्रूट्स, ताजा ताजा फल खाओ, ताजा सब्जियां खाओ और हेल्दी हो जाओ. सो प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं है पुत्र, इसमें ऐड करो एरोमेटिक प्लांट्स, इसके अच्छी अच्छी खुशबू आती है. तो इसका क्या मतलब है, क्या इंक्लूड हुआ इसमें, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, फ्लावर्स, ये सब कुछ किसमें आता है आपका, हॉर्टिकल्चर में. राइट क्या है, साइंस और आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग व्हाट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एरोमेटिक प्लांट्स, फ्लावर्स. राइट ये स्पाइसेस, कितना कुछ तो मैंने बता दिया, ये सब किसके अंदर आता है, हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर में जो रेवोल्यूशन आया, वी कॉल्ड इट गोल्डन रेवोल्यूशन. राइट सो गोल्डन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आ सकता है आपको, मैं बता रही हूं ये सारे रेवोल्यूशन मैंने फोकस किए, इनमें से किसी एक में से क्वेश्चन आपको आना ही आना है. गोल्डन रेवोल्यूशन मेड इंडिया वर्ल्ड फेमस. फलों का राजा कौन, आम. सो इंडिया को वर्ल्ड फेमस बना दिया किसने, हॉर्टिकल्चर में. और हॉर्टिकल्चर, HORTI, हॉर्टिकल्चर में फेमस किसमें, वर्ल्ड फेमस इन मैंगोज, बनानास, कोकोनट. इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड फेमस इन हॉर्टिकल्चर. और याद रखिएगा फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है, निरपक टुटेज. निरपक टुटेज इज द फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर. जल्दी से लिख लो क्वेश्चन ये, who is the father of horticulture. So the name is Nirpak Tutej ji is the father of horticulture. And last but not the least, information technology, IT का भी, IT is also one of non-farm activity or allied activity. ये it is that branch of engineering, ये इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें हम जो डील करता है किससे, कंप्यूटर से और टेलीकम्युनिकेशन से. कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन क्या काम है इसका, पहला करना रिट्रीव, स्टोर एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन. बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे फार्मर्स के पास, क्या नहीं है, नॉलेज की कमी है, इट वाज अज्यूम्ड. तो क्या है, आईटी ने धमाका कर दिया. अब क्या है, ये फार्मर्स को हमसे ज्यादा पता है, तो किसके कारण, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. क्या काम किया, दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जिसने किसका यूज किया, कंप्यूटर्स का और टेलीकम्युनिकेशन का, कि विलेज के हर नुक एंड कॉर्नर में knowledge मिल पाए. So each village will become the knowledge center. So with the help of information and technology, each village, each farmer and each and every village will become knowledge center. ठीक है, information मिल जाए. So this is all about horticulture. Horticulture के important, बहुत important topic है. आप previous years questions देखो इसके, हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन आपको आना है बच्चे. और सबसे ज्यादा मैं बोल रही हूं आपको, लेट्स रिवाइज क्विकली, 1 मिनट रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन. क्या है, 1 मिनट में अगर मैं बोलूं पूरे को 1 मिनट, 2 मिनट में कराऊं तो क्या है, डाइवर्सिफिकेशन में 2 बातें, क्या, क्रॉपिंग पैटर्न सिंगल टू मल्टीपल, डन. फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल, ये आ गया. उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, मतलब ज्यादा एक्टिविटीज शुरू करो. कौन सी एक्टिविटीज, ADHF, ए से एनिमल हस्बेंड्री, उसमें कौन सा रेवोल्यूशन आया, सिल्वर रेवोल्यूशन. डी से डी से डेयरी फार्मिंग, कौन सा रेवोल्यूशन आया, व्हाइट रेवोल्यूशन. देन H से हॉर्टिकल्चर, ADH हॉर्टिकल्चर, कौन सा रेवोल्यूशन आया, गोल्डन रेवोल्यूशन.
Then I say information technology, उससे क्या हुआ? Each village will become the knowledge center. And last में क्या है आपका? If fishery, कौन सा revolution आया? Blue revolution. So this is all about डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर. आज तो राइटिंग सच में ही बहुत सुंदर है. यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. इसमें मैंने गागर में सागर भरने की कोशिश की है. रिटन ऑल द वैल्यू पॉइंट्स, सारी आपके एनसीईआरटी से वैल्यू पॉइंट्स लेके सारे मैंने वैल्यू पॉइंट्स लिखे हैं. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. सो टेक द स्क्रीनशॉट and revise this unit. So this is the last topic of जो हमारा रह गया था of rural development. So revise करिए and अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करिए and say thank you to Shri ji. ठीक है? So thank you so much. Jai Shri Krishna. God bless you all. And don't forget to subscribe our channel Shri ji Learning Economics. Jai Shri Krishna.